हेलो एवरीवन। तो आज हम क्लास 8 में दिया हुआ गद्य खंड बूढ़ी अम्मा की बात इसे पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए तो पाठ को पढ़ते हैं और समझते हैं। एक था किसान, गोमा मोरी नाम था। उसका गुजर बसर लायक खेती थी। एक गाय, एक जोड़ी बैल, 20 बकरियां थी। तो यहाँ क्या कहा जा रहा है कि एक किसान था, उसका नाम था मोरी, और उसका गुजर बसर जो होता था, उसका जीवन यापन खेती के द्वारा होता था। उसके पास एक गाय थी, एक जोड़ी बैल थी और 20 बकरियां थी। छोटा सा उसका घर था। घर के सामने पशु बांधने का बाड़ा। तो घर के सामने ही क्या था? पशु बांधने का बाड़ा था। 3 साल से वर्षा बहुत कम हुई। तो क्या बताया जा रहा है? पहले तो उसके बारे में बताया गया कि गोमा मोरी एक किसान था और खेती करके उसका गुजर बसर होता था। उसके पास एक गाय, एक जोड़ी बैल और 20 बकरियां थी। छोटा सा प्यारा सा घर था और घर के सामने ही पशु बांधने का एक बाड़ा था। अब कहा जा रहा है, देखिए, कि 3 साल हो गए हैं। 3 साल से वर्षा कम हुई थी, न फसल हुई थी न चारा। 3 साल हो गए, वर्षा बहुत कम हुई थी। जैसे कि आप जानते हैं, खेती जो है वर्षा पर ही निर्भर है। तो खेती ना होने के कारण ना फसल हुई थी ना चारा। इस वर्षा भी आषाढ़ सूखा ही रह गया। तो हम जानते हैं कि आषाढ़ के मास में वर्षा होती है, बारिश होती है। तो ये कहा जा रहा है कि इस वर्ष, इस साल भी आषाढ़ के महीने में सूखा ही रह गया, बारिश अर्थात नहीं हुई। वर्षा की कोई आशा नहीं बंधी थी और वर्षा होने की, बारिश होने की कोई आशा भी यहाँ दिखाई नहीं दे रही थी। खेत जोत कर क्या करूँगा? गोमा ने एक लंबी सांस छोड़ी और मन ही मन सोचा। वह बैलों को हाँकते हुए वापस घर की ओर चल पड़ा। तो गोमा जब खेत में आता है तो सोचता है कि खेत जोतकर वो क्या करेगा? बारिश तो हो नहीं रही है। और वह निराश होकर अपने बैलों को हाँकता हुआ वापस घर की ओर चल पड़ा। सॉरी। अगले दिन गोमा अगले दिन गोमा बड़े सवेरे सोकर उठा। गाय, बैल व बकरियां को बाड़े में निकाला। उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई। क्या कहा जा रहा है कि एक दिन गोमा सुबह जल्दी उठ जाता है, प्रातःकाल में जल्दी उठ जाता है और वो क्या करता है? बैल व बकरियों को बाड़े में निकालता है और उसकी पत्नी बकरियों को घेर कर उन्हें चारा चली गई। बकरियों को घेर कर उन्हें चराने चली गई, ठीक है। उसकी पत्नी क्या करती है? बकरियों को लेकर चराने चली जाती है। उसने फिर हिम्मत बटोरी और हल को बैलों के कंधे पर रखकर चल पड़ा खेतों की ओर। उसने फिर एक बार साहस किया और वो खेतों की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे कई किसान ने टोककर कहा, गोमा, खेत जोतने में क्या होगा? वर्षा के तो कुछ भी आसार नहीं दिख रहा है। मतलब वर्षा होने का कुछ तो दिखाई नहीं दे रहा, जैसे लगे कि वर्षा होने वाली है। गोमा ने सबकी बात सुनी। कई बार उसका मन डावाडोल भी हुआ। मतलब उसका कभी कभी मन असमंजस में भी पड़ा कि खेत जोतने के लिए जाना चाहिए या नहीं। लोगों की बातों के सुनकर उसके मन में एक टाल मटोल की स्थिति भी तैयार हो गई और कुछ सोचकर खेत पर पहुंच गया। उसने आकाश की ओर देखा। जब वो खेत में पहुंचा, सभी की बातें सुनी और वो आकाश की ओर देखा। सूरज आग के गोले की तरह जल रहा था। सूरज जो है आग की गोले की भांति प्रतीत हो रहा था, दिखाई दे रहा था। उसने धरती की भी निहारा, उसने धरती को भी निहारा, उसने धरती को देखा। एक बार उसने क्या देखा? आकाश में सूर्य को देखा और दूसरे ही पल उसने धरती को भी निहारा अर्थात धरती को भी देखा। खेतों में गहरी और चौड़ी दरारें पड़ गई थी। खेतों में क्या हो गई थी? चौड़ी दरारें पड़ गई थी। क्यों? बारिश ना होने के कारण, वर्षा ना होने के कारण। वह बैलों को देखकर उसकी दशा से भी चिंतित था। वह बैलों की दशा को देखकर भी चिंतित था। क्यों चिंतित था? आइए तो हम देखते हैं। भूख प्यास सहन करते करते हुए बहुत दुबले हो गए थे। तो जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे, खेती ना होने के कारण, वर्षा ना होने के कारण खेती भी ठीक से नहीं हो रही थी, फसल अच्छे से नहीं हो रहे थे, जिससे बैलों को चारा नहीं मिल रहा था
और वे भूख प्यास सहन करते करते बहुत दुबले हो गए थे, दुर्बल हो गए थे। वह थोड़ा निराश भी हुआ। उसे बैलों की दशा पर दया हो आई। तो उसे तो अपनी दशा पर तो दया आ ही रही थी, साथ ही बैलों की दशा देखकर भी उसे दया आ गई। उसकी ममता जागृत हो गई, उसे बहुत दया प्रतीत होने लगी, दया अनुभव होने लगी। उसने फिर एक खेत की मेड़ पर एक वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा। वह क्या किया, एक लंबी सांस छोड़ी और खेत की मेड़ पर वृक्ष के नीचे बैठकर सोचने लगा, क्या करे? वह खेत जोते या उसे यूं ही पड़ा रहने दे? लोगों की बात में तो पहले वह असमंजस में पड़ा, फिर यह खेतों की दशा को देखकर वह फिर सोचने विचारने लगा कि खेत जोते या ना जोते। वह सोचता रहा, थोड़ी देर बाद वह उठा और दुखी मन, इस तरह वह सोचता ही रहा पेड़ के नीचे बैठकर, और दुखी मन से बैलों को हाँककर घर की राह पकड़ ली। फिर उसने दुखी मन से अपने घर की तरफ वह चलने लगा। उसने खेत नहीं जोते। उसने निर्णय कर लिया कि अब कि जब तक कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं हो जाती। अतः उसने निश्चय कर लिया कि वह तब तक खेत नहीं जोतेगा जब तक कि वर्षा नहीं होती। ठीक है, उसके बाद देखिए, धूप काफ़ी तेज थी। धूप काफ़ी तेज थी। दूसरे दिन वह और भी निराश हो गया। जैसे ही दिन बीत रहा था, वह निराशा बढ़ती ही जा रही थी। उसके पैर न आगे बढ़ते थे और न पीछे जाने की उसे हिम्मत थी। तो यह देख रहे हैं कि उसे समझ में नहीं आ रहा था वह क्या करे ना करे। इस असमंजस में डूबता हुआ उसका मन बहुत ही निराश था। उसके जो पैर थे वह ना कार्य करने के लिए आगे बढ़ पा रहे थे, ना ही पीछे जाने की उसकी हिम्मत थी। रास्ते में एक पेड़ के नीचे उसने बैलों को रोका और वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। तो यह सोचते विचारते रास्ते में एक पेड़ से दिखाई दिया, उसी के नीचे वह बैठ गया, बैलों को लेकर वहीं नीचे जमीन पर बैठ गया। ठीक है, देखिए आगे क्या होता है। तभी वहां पर एक बूढ़ी अम्मा गई। तो वहां पर एक बूढ़ी अम्मा आ गई। वो पेड़ के नीचे बैठा हुआ था, वहां पे एक बूढ़ी अम्मा आई। वह भी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई। बूढ़ी अम्मा भी आकर उसी पेड़ के नीचे बैठ गई जहाँ पर किसान बैठा हुआ था। गोमा ने पूछा, अरे वो बूढ़ी अम्मा, कहाँ से आ रही हो इतने तेज धूप में? तो गोमा ने उस अम्मा से पूछा कि इतनी तेज धूप में, इतनी कड़क धूप में कहाँ से आ चली आ रही हो? तुम्हें किधर जाना है? तुम्हें जाना कहाँ पर है? बूढ़ी अम्मा ने कहा, मैं तो अपने नातिन से मिलने पास के गांव में जा रही हूँ। तो अम्मा ने उत्तर दिया कि मैं पास के ही गांव में अपने नातिन से मिलने जा रही हूँ, लेकिन तुम इस समय यहाँ क्या कर रही हो? तो बूढ़ी अम्मा पूछती है कि गोमा को कि तुम इस समय अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? यह समय तो खेत में हल जोतने का है। बूढ़ी अम्मा कहती है, यह समय तो हल जोतने का है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? लेकिन तुम यहाँ आराम कर रहे हो, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है? बूढ़ी अम्मा चिंतित होकर कहती है कि तुम यहाँ आराम कर रहे हो या तो हल जोतने का, यहाँ पे खेत में हल जोतने का समय है, क्या तुम बीमार हो या तुम्हारे बैल बीमार है? कहीं तुम्हारा हल टूट तो नहीं गया? तो बूढ़ी अम्मा को लगता है कि किसान बीमार है या उसके बैल बीमार है, या हो सकता है उसका हल ही टूट गया है। गोमा बोलता है, नहीं अम्मा, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरे बैल बीमार है। मेरा हाल भी नहीं, मेरा हल भी नहीं टूटा, टूटी है तो मेरी हिम्मत। गोमा अम्मा को कहता है कि ना मैं ही बीमार हूँ और न मेरा बैल बीमार है और ना ही मेरे हल टूटे हैं, टूटी तो मेरी हिम्मत है। गोमा कहता है कि मेरी तो हिम्मत ही टूट गई है। अम्मा तुम जानती हो 3 साल से वर्षा ठीक से नहीं हुई। गोमा कहता है बूढ़ी अम्मा से कि जानती हो 3 वर्ष हो गए, इस 3 वर्ष से वर्षा नहीं हुई। इस वर्ष भी यही हाल है, खेत जोत कर क्या करूँगा? इस वर्ष भी वर्षा नहीं हुई। 3 वर्ष से तो वर्षा हो ही नहीं रही है, इस वर्ष भी वर्षा नहीं हुई, तो खेत जोत कर क्या करूँगा? बूढ़ी अम्मा बोली, देखो बेटा, वर्षा तुम्हारे हाथ में नहीं है, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। बूढ़ी अम्मा कहती हैं कि देखो बेटा, वर्षा का होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम इसे अपने द्वारा नियंत्रित नहीं कर सकते, यह तो प्रकृति पर निर्भर है। अब बादल बनेंगे तो वर्षा होगी,
बुढ़िया अम्मा कहती है कि बादल अगर बनेंगे तो वर्षा तो होगी ना। तुम्हारा काम है खेत जोत कर तैयार करना। तुम्हारा काम क्या है? खेत जोत कर तैयार करना। तुम अपना काम स्वयं समय पर करो। ये बूढ़ी अम्मा उसे कहती है कि तुम अपना खेत जोत कर तैयार करना। वर्षा होना ना होना तुम्हारे हाथ में नहीं है। तुम अपना काम समय पर पूरा करो। प्रकृति अपना काम अवश्य समय पर करेगी, वर्षा अवश्य होगी। बूढ़ी अम्मा कहती है कि तुम अपना काम करो, प्रकृति अपना काम ज़रूर करेगी और वर्षा अवश्य होगी। तो यह बूढ़ी अम्मा देख रहे हैं कि उस गोमुख किसान को ढांढस बधाती है। फिर कहती है, गोमा उन बूढ़ी अम्मा से बोला, अम्मा खेत बहुत कठोर हो गए हैं। तो बूढ़ी अम्मा से वो फिर कहता है कि अम्मा खेत तो बहुत कठोर हो गए हैं, मेरे बैल दुबले हैं, उन्हें पेट भर चारा तक नहीं मिल रहा है। गोमा जो है वो बूढ़ी से अम्मा से कहता है, बूढ़ी अम्मा से कि खेत तो कठोर हो गए हैं, वर्षा न होने के कारण खेत कठोर हो गए हैं, मेरे बैल भी बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, उन्हें पेट भर चारा नहीं मिल रहा है, इस कारण वो बहुत ही कमज़ोर हो गए हैं, पीने के लिए पानी तक की दिक्कत है। इस समय पानी की भी दिक्कत हो रही है, चारा पानी ही क्या, यहाँ तो पेड़ों की पत्तियाँ तक ख़त्म हो गई है। देख रहे हैं कि क्या हाल है किसान का। इस गद में दिखाया गया है, इस पाठ में दिखाया गया है कि पानी की दिक्कत तो है, पेड़ों की पत्तियाँ तक ख़त्म हो गई है, बेचारे बैल कैसे हल खींचे। वर्षा की आशा ही तो हिम्मत भी बंधे, वर्षा की आस हो तो हिम्मत ही बंधे। गोमा ने निराश मन से अपनी बात कही। गोमा ने कहा कि वर्षा की अगर वर्षा हो उसकी हिम्मत ही बंधे। गोमा ने निराश होकर दुखी होकर अम्मा से कहा। तो आज इतना ही, नेक्स्ट दिन और भी विस्तार से इस पाठ को पढ़ेंगे।